महाराज जी, ये जो महाकुंभ लगा है इसमें हम पहले देखते थे कि बहुत बड़ी उम्र दराज जो लोग आते थे। अब जो मैं आपके बगल बगल भी देख पा रहा हूँ तो युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। वस्तुतः पहले लोगों ने ये सोचा था कि केवल मुक्ति का ही साधन है और इसलिए वो लोग ही धर्म की ओर मुड़ते थे जो मुक्ति प्राप्ति की आकांक्षा रखते थे। जगत गुरु अनंतानंद आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, आसन पर विराजमान है। कुंभ के बारे में जानेंगे और इस आसन के बारे में भी जानेंगे। महाराज जी, इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। इस हिंदू महामहोत्सव का ये जो महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग 2025 में समायोजित है, इसमें अपार श्रद्धा और उत्साह के साथ में उमड़े हुए समस्त श्रद्धालुओं व इंडिया टीवी के माध्यम से विश्व के कोने कोने में सनातन धर्मावलंबी और भारत देश के प्रति आस्था रखने वाले सभी सज्जनों के प्रति बहुत बहुत बधाइयाँ। महाराज जी, ये जो महाकुंभ लगा है इसमें हम पहले देखते थे कि बहुत बड़ी उम्र दराज जो लोग आते थे। अब जो मैं आपके बगल बगल भी देख पा रहा हूँ तो युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अब आने वाले सनातन धर्म को किस तरफ देखते हैं? जिस तरह युवाओं का जो एक गठजोड़ बना है, एक योग्य बना है, तो महादेव की तरफ प्रति बढ़ते जा रहे हैं। वस्तुतः पहले लोगों ने ये सोचा था कि केवल मुक्ति का ही साधन है और इसलिए वो लोग ही धर्म की ओर मुड़ते थे जो मुक्ति प्राप्ति की आकांक्षा रखते थे। युवा वर्ग इससे कटा हुआ रहता था क्योंकि उनको ये समझाया जाता था कि भजन करना, तीर्थ यात्रा करना ये बूढ़े लोगों का काम है, चतुर्थावस्था का काम है। लेकिन सच बात यह है कि धर्म एक विज्ञान है और ये धर्म व्यक्ति को जन्म से लेकर के मरण तक की संपूर्ण प्रक्रिया की वैज्ञानिकता प्रदान करता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों को उपदेश देते हुए कहा है, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि ही दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। मनुष्य को बाल्यावस्था से ही धर्म की ओर मुड़ जाना चाहिए क्योंकि ध्रियते इति धर्मः, जो धारण किया जाए वो धर्म है। और धर्म का केवल ये मतलब नहीं कि आपने वस्त्र पहन लिए, टीका लगा लिया, एक लोटा जल चढ़ा दिया। आप कैसे चलते हैं, कैसे फिरते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे परस्पर व्यवहार होता है, कैसे पड़ोसियों से व्यवहार होता है, सब कुछ सनातन धर्म में ये सब कुछ धर्म है। मानव की प्रत्येक क्रिया जो सदी हुई हो, जो शिक्षा युक्त हो और जो अनुशासित हो, हर एक क्रिया, हर एक कदम धर्म का स्वरूप है। इसलिए भगवद गीता में एक बहुत अच्छी बात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पूजा भगवान की केवल जल चढ़ाकर और फूल चढ़ाकर चंदन से ही ना करें। भगवान कृष्ण पूजा का एक विधान बताते हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्चो सिद्धिं विन्दति मानवाः। अपने सत्कर्मों के माध्यम से ईश्वर की उपासना करो। मतलब तुम जहाँ पर हो सत्य बोलो, अच्छे कर्म करो, तो ऐसा समझो तुम ईश्वर की उपासना कर रहे हो। आज की युवा पीढ़ी जो चैनलों के माध्यम से, आध्यात्मिक सीरियलों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो धर्म का विस्तार किया जा रहा है, उसके माध्यम से वे आत्म तत्व की तलाश में उन्मुख हो रहे हैं और उन्हें मालूम हो रहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान ये शरीर के साधन तो हो सकते हैं लेकिन आत्मा को शांति और सुख इनसे प्राप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार से शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह से आत्मा के लिए भजन की आवश्यकता है और उस भजन की प्रेरणा व उसका वास्तविक दिग्दर्शन हमें इस महाकुंभ में प्राप्त होता है। महाराज जी, प्रदेश में व्यवस्था की गई है कि जो भी साधु संत जाएंगे उनके ऊपर से पुष्प वर्षा की जाएगी। जब आपका आगमन यहाँ प्रयागराज की इस पावन धरती पर हुआ तो व्यवस्थाओं को कैसे देखते हैं जो प्रदेश की सरकार ने की है? प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं समझता हूँ जो पहले कभी मौनी अमावस्या मानी जो 29 तारीख को स्नान होने वाला है जी, शाही, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं, उसमें जो कहीं जाकर के भीड़ हुआ करती थी, सबसे ज़्यादा भीड़ कुंभ में या माघ मेला में उसमें होती है, वो पहले ही स्नान में हो गई। मैं तो ये कहना चाहूँगा शायद मुझसे ज़्यादा प्रशासनिक तंत्र सावधान हो गया होगा क्योंकि इस कुंभ को संभालना बहुत आसान नहीं होगा। पर आदरणीय योगी जी
और उनके साथ में लगे हुए जो पदाधिकारी हैं, सैनिक लोग हैं, सारे लोग हैं, निश्चित रूप से इसे सुचारू रूप से चला लेंगे, क्योंकि इसी बार में ही बहुत काफ़ी संख्या थी और जिसे अनुशासित करना बहुत कठिन काम था, पर उसे किया गया है। मुझे आशा है कि पूरा कुंभ इसी तरह से सुखद अनुभूतियों के साथ में व्यतीत होगा। महाराज जी, सनातन धर्म जो है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ देखे, चाहे हम देखें संत महात्माओं की तरफ से धर्म संसद का जो आयोजन किया जा रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब जो भारत है वो वाकई विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, ये तो निश्चित रूप से है, क्योंकि आज जो विश्व के अन्य देश जो भौतिकवाद के माध्यम से सुख और समृद्धि को ही संग्रह करने में अपने आप को श्रेयस्कर और महत्वपूर्ण मानते थे, आज वो तलाश कर रहे हैं कि वस्तुतः आत्मिक शांति किस तक से प्राप्त की जा सकती है। और अब वो लोग भी भारत की ओर देख रहे हैं, भारत की गीता की ओर देख रहे हैं, भारत के सदग्रंथों, मनीषियों के उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करके आज दुनिया में योगा सुनाई पड़ रहा है। आज दुनिया में हरे रामा हरे कृष्णा की धूम मची हुई है। तो निश्चित रूप से संसार के लोग इस अध्यात्म के माध्यम से, सनातन धर्म ये धर्म नहीं है, एक मानव जीवन जीने की शैली है, एक कला है, और बिना इस हिंदू धर्म को जाने हुए कोई मानव जीवन की सुखद शैली के साथ में मानव जीवन नहीं जी सकता। महाराज जी, इंडिया टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी कुंभ में जो पधारे हैं लोग, उनसे अगर कोई विशेष अपील आप करना चाहे तो? मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, ये महामहोत्सव हिंदुओं का है, सनातन धर्मावलंबियों का है, और प्रत्येक उस धर्मावलंबी का है जो ईश्वर को मानता है। वो भले ही हिंदू धर्म का ना हो, पर यदि आस्थावान है, सात्विक व्यक्ति है, तो सभी का मेला है और इसमें सभी जाति और धर्म के लोग यहाँ पर एकत्र होते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि हमें हर एक चीज़ के लिए सरकार की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पर जिस प्रकार से भी मदद कर सकते हैं, चलने में, फिरने में, लक्ष्य तक पहुँचाने में, खोए हुए सामान को देने में, या कोई असहाय है उसे ठिकाने तक पहुँचाने में, तो आप अपने महोत्सव को गरिमामय बनाएं। किसी भी प्रकार की इसकी गरिमा नियमों को भंग करके ना करें, सरकार के नियमों का पालन करें। संतों के सानिध्य में भी जाएं तो अपने मादक द्रव्यों का त्याग करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि कुंभ में भी लोग मादक द्रव्यों के साथ में गांजा, चिलम, अफीम लेकर के आए हुए हैं, वह ठीक नहीं है। इससे हमारे सनातन धर्म की गरिमा गिरेगी, और ऐसे जो लोग हैं उन्हें सरकार को सूचित भी करना चाहिए और उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। चारों तरफ ये कागज, ये कपड़े के टेंट होते हैं, किसी प्रकार से अग्नि की कई दुर्घटना भी हो सकती है। तो हम केवल इतना कहेंगे कि हम केवल यहाँ आध्यात्मिक उपासना के लिए आए हैं, तो हम अध्यात्म पर ध्यान दें, दूसरे की निंदा चुगली से बचें, और अपने जीवन की आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए संतों के चरणों में बैठ करके उनके प्रवचनों को सुने, और प्रवचनों से आत्मा को शुद्ध करें और स्नान से शरीर को शुद्ध करें, तो हमारा मानव जीवन धन्य हो जाएगा। जय श्री राम। महाराज जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। इसी के साथ में मैं इंडिया टीवी चैनल के समस्त दर्शकों को यहाँ आने का आह्वान करता हूँ, और आप सभी की इस उत्सुकता के लिए जो आप चैनल के माध्यम से आध्यात्मिकता के विस्तार को देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री राम। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।